हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है डेटर्स कि डेटर्स होते क्या हैं। तो इनको आप शुरू करते हैं आज की क्लास। हम डेटर्स डेटर्स का मतलब क्या होता है? देनदार, जिनको हमारी फर्म उधार माल या सेवा बेचती है, अर्थात जिनसे रुपए लेने, उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या जी? एक फर्म है। इस फर्म का नाम क्या है? एसआरबी ट्रेडर्स। एसआरबी ट्रेडर्स का काम किस में डील करती है सर? ये कपड़ों में डील करती है। अब एसआरबी ट्रेडर्स ने क्या किया? राम गारमेंट को माल बेच दिया। किसको माल बेच दिया? जिनके पास राम गारमेंट वाले आए, इन्होंने कहा कि भाई हमें क्या कर दो, 2 लाख रुपए का कपड़ा दे दो। तो एसआरबी वालों ने क्या किया? 2 लाख रुपए का कपड़ा दे दिया। तो राम गारमेंट को क्या करनी थी? पेमेंट। बट इन्होंने क्या कहा कि हम पेमेंट आराम से कर देंगे। मतलब इन्होंने क्या करा? क्रेडिट। इनने क्या करा? उधार में माल ले लिया। तो एसआरबी ट्रेडर्स को क्या करना है? 2 लाख रुपया राम गारमेंट से लेने हैं। ऐसे ही इनके पास क्या है सर? एसके ट्रेडर्स वाले आए, इन्होंने क्या करा? 1 लाख रुपए का माल ले लिया। अब इन्होंने भी पैसे नहीं दिए, इन्होंने भी क्या कर ली? इनसे उधार कर ली। अब एसके ट्रेडर्स से भी एसआरबी ट्रेडर्स को पैसे लेने हैं। अब ऐसे ही इन्होंने क्या करा सर? इनके पास एक फर्नीचर था बिजनेस में, वो फर्नीचर इन्होंने सेल कर दिया। ये क्या हमारे रामलाल जी है, रामलाल जी को इन्होंने क्या करा? सेल कर दिया। पुराना फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर कितने का? 20,000 रुपए का। बट रामलाल जी ने क्या कहा कि हम पैसे आपको क्या करेंगे? 5 दिन में या 6 दिन में हम आपको पेमेंट करवा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने क्या करा? इनके पास लैपटॉप था, एसआरबी ट्रेडर्स में एक लैपटॉप था, एक लैपटॉप भी क्या करा? इन्होंने सेल कर दिया। वो भी क्या करा जी बेटा? वो भी क्या करा? उधार में सेल कर दिया। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। एसआरबी ट्रेडर्स ने क्या किया? राम गारमेंट्स को 2 लाख रुपए का कपड़ा दिया। इनका मेन बिजनेस किस चीज का है? क्लॉथ में ही डील करते हैं। किस में डील करते हैं? कपड़ों में। एसके ट्रेडर्स को भी इन्होंने क्या दिया? कपड़ा दिया। इनका मेन बिजनेस है, इनकी मेन एक्टिविटी किस चीज की है जी? कपड़ों में ही डील करते हैं। अब इन्होंने क्या करा? फर्नीचर सेल कर दिया और लैपटॉप भी सेल कर दिया। अब एसआरबी ट्रेडर्स को क्या करना है? राम गारमेंट से भी पैसे लेने हैं, एसके ट्रेडर्स से भी पैसे लेने हैं, फर्नीचर वाले, फर्नीचर से जिसको फर्नीचर बेचा है रामलाल को, उनसे भी पैसे लेने हैं। लैपटॉप किसको बेच दिया सर? अरुण को, अरुण से भी तो पैसा लेना। हाँ के ना? अब इसको सिंपल वे में समझने का प्रयास करो। पैसे लेने हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सर। क्या हम ऐसे बोलेंगे पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं? नहीं सर, अकाउंटिंग की अपनी टर्म्स है। आज हमारी अकाउंटिंग की टर्म्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? डेटर्स पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग की टर्म्स में हम इनको क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। तो अकाउंटिंग की टर्म्स में हमारे ये क्या है? डेटर है। बेटा, जिनको हमारी फर्म उधार माल बेचती है या उधार सेवा बेचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना इनसे पैसा लेना है, लेना है। अकाउंटिंग की टर्म्स में उनका नाम क्या है? डेटर है। अकाउंटिंग की टर्म्स में हम उसको क्या बोलेंगे सर? डेटर्स बोलेंगे। तो राम गारमेंट एसआरबी के लिए क्या है? डेटर्स है। एसके क्या है सर? डेटर्स है। फर्नीचर वाला जो रामलाल है सर, फर्नीचर बेचा है इसको, तो क्या हमारे लिए डेटर होगा या नहीं होगा? क्या सर जो लैपटॉप मैंने बेचा है, अरुण अरुण को बेचा है, अरुण से भी पैसा लेना है, क्या वो हमारे लिए डेटर है या नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और मैं आपसे लेता हूं। एसआरबी ट्रेडर्स ने क्या करा? 1 लाख रुपए लोन दे दिया सर। पैसे तो इनसे भी लेना। मान लो कि इन्होंने लोन दिया जेएस ट्रेडर्स को, एसआरबी ट्रेडर्स ने अपनी एक दूसरी फर्म को लोन दे दिया 1 लाख रुपए का, तो पैसे तो इससे भी लेने हैं। तो ये क्या है? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे बेटा? इस वाले हिस्सों के तो हम डेटर बोलेंगे, डेटर। और आप क्या देते हो? देखते हो सन्ड्री डेटर देखते हो आप जब भी डेटर्स को पढ़ते हो तो उसके सामने क्या लिखा होता है? सन्ड्री डेटर्स। हाँ या ना? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं, जिसको भी हम उधार माल बेचते हैं, जो हमारी मेन एक्टिविटी है, इनकी मेन एक्टिविटी क्या? कपड़ों में डील करते हैं। तो इन्होंने क्या करा? उधार में माल बेच दिया।
तो उधार में माल बेचा तो सामने वाले से पैसे लेने हैं, जैसे राम गारमेंट से पैसे लेने हैं, एसके ट्रेडर्स को लेने, लेकिन अकाउंटिंग की टर्म्स में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि लेने हैं। अकाउंटिंग की टर्म्स में हमारे क्या डेटर है, तो हम किसके अंडर डाल देंगे इसको, डेटर के अंडर में। अब डेटर होंगे बहुत सारे होंगे, उनका ग्रुप बहुत होगा, एक अलग ग्रुप हो गया कि डेटर्स है हमारे ये, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। सन्ड्री का मतलब क्या होता है, विविध देनदार। इनमें नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत सारे होंगे जिसको हमने माल बेच रखा है, एक डेटर थोड़ी ना हमारा, क्या हम तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, सन्ड्री डेटर्स। मतलब सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या निकल के आया, इनसे हमें पैसा लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपने इनको कुछ न कुछ अपना सामान या सेवा, गुड्स या सर्विस बेच रखी है। यहां तक अगर आपको डाउट है तो बोलिएगा हाँ, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सन्ड्री डेटर्स क्लियर होगा। हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल क्लास आज ले रहे हैं, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स में आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप फर्नीचर लेके आए हो, लैपटॉप लेके आए हो, क्या ये भी आपके लिए डेटर्स है या नहीं है, क्या आपके लिए डेटर्स है या नहीं है, बताओ जल्दी से। क्या हम इनको डेटर्स बोले या ना बोले। जो आप जेएस ट्रेडर्स को आपने लोन दिया, क्या हम इनको डेटर्स बोले या ना बोले। बेटा हम जेएस ट्रेडर्स को कभी भी डेटर बोलने वाले नहीं है, ये हमारी क्या हो गया, लोन एंड एडवांस में डालेंगे, बट हम इसको सन्ड्री डेटर्स में डालने वाले नहीं है। सन्ड्री डेटर्स में सिर्फ कौन आएंगे, सन्ड्री का मतलब मेरा क्या है, मैंने 10 लोगों को माल बेचा है तो 10 लोगों को मैं एक रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी। अब मैं क्या लिखूंगा सभी के सामने, लेने नहीं सर, ये हमारे क्या सारे के सारे डेटर है। जैसे हमारे डेटर कितने 10 लाख के हैं, तो उस डेटर्स में बहुत सारे नाम होंगे, तो उनका नाम क्या रख दिया मैंने, सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे आप क्या फर्नीचर, आप क्या मिस्टर रामलाल आपके लिए डेटर है, क्या अरुण आपके लिए डेटर है, बताओ। आपने इनको क्या करा, एसेट्स बेची। आने वाली क्लास में हम देखेंगे एसेट्स भी क्या होती है। तो फर्नीचर और लैपटॉप जो पैसा लेना है, क्या हम इसको डेटर में डालें या ना डालें। बेटा मैं इसका आंसर दूं या आप कमेंट में बताओगे। तो ये मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप इसको कमेंट में बताना, ठीक है। और आने वाली क्लास में हम देखेंगे बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल पेबल क्या होता है। बिल रिसीवेबल की क्लास में मैं सेम क्वेश्चंस आपको आप कमेंट में डालें, फिर मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो बिल रिसीवेबल, बिल पेबल्स को भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि सन्ड्री डेटर आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं और आगे की क्लास के लिए बने रहिए SRB अकाउंट सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।